पहले ही बता दूँ, शायद इस वीडियो का एडिटिंग उतना अच्छी तरीके से नहीं होगा। मोबाइल और मेरा दोनों का ही लगा पड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता इस वीडियो के लिए वीडियो का अच्छा एडिटिंग उतना ज़्यादा मैटर करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम बस उस पर ध्यान दो। अब देखो, मैं एनिमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं 2018 से एनिमे देखता हूँ और सिर्फ मैं एनिमे ही नहीं देखता, मैं मांगा और लाइट नॉवेल भी पढ़ता हूँ। लेकिन हाल ही में मैंने एनिमे देखना छोड़ दिया था। मैंने 6-7 मंथ तक एक भी एनिमे का एपिसोड नहीं देखा था। लेकिन मैंने सिर्फ एनिमे देखना छोड़ा था, लेकिन मैं मांगा एंड लाइट नॉवेल वगैरह पढ़ता था। ये सब मैंने पढ़ना बंद नहीं किया था। और मैंने इस चैनल को भी बनाया है ताकि मैं फिर से एनिमे देखना स्टार्ट कर पाऊँ। एंड इस चैनल में वीडियो डालना स्टार्ट करने के बाद से मैंने 1-2 एनिमे फिर से देखना स्टार्ट किया है। अब देखो, मैं पहले हर सीजन 15 से 20 के आसपास एनिमे फॉलो करता था और साथ में मैं पुराने एनिमेस को भी देखता था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने धीरे धीरे एनिमे देखना एकदम ही कम कर दिया एंड एक टाइम बाद मैंने एकदम ही एनिमे देखना ही बंद कर दिया। तो वही रीजंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब शायद ये टॉपिक तुम्हें पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता था, तो जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एनिमे देखना कम हुआ था, उसका पहला रीजन है स्टोरी। अब मैं बहुत सालों से एनिमे देखता हूँ, तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेस को वॉच किया है। अब मेरे लिए किसी भी एनिमे मूवीज या सीरीज के अंदर स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एनिमेस मुझे पसंद आया था उनमें अच्छे एंड फ्रेश स्टोरीज थे। लेकिन नए एनिमेस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लैक करता है। अब यहाँ पे मैं सारे एनिमेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम एग्जांपल के लिए रोमांस एंड इसेकाई एनिमेस को ही ले लो। शायद एक दो को छोड़ के सारे रोमांस एंड इसेकाई एनिमेस की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फील होता है। इन एनिमेस में शायद एक छोटा सा पोर्शन छोड़ के सारी चीज़ें ऐसे ही है कि तुमने उन्हें दूसरे एनिमेस में ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रेश स्टोरी नहीं मिला एंड इसी फ्रेश स्टोरी की वजह से बहुत सारे एनिमे मुझे अच्छे नहीं लगे और ऑब्वियसली कुछ एनिमे की स्टोरी अच्छे नहीं भी थे। तो इसी रीजन की वजह से मैं हर सीजन पहले से भी बहुत ही कम एनिमे फॉलो करने लगा था। नेक्स्ट, वल्गैरिटी या तुम फैन सर्विस मूवमेंट कह सकते हो। अब देखो, ये आज की बात नहीं है कि एनिमेज में वल्गैरिटी या फैन सर्विस मूवमेंट दिखाया जाता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में इस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया जाता है उससे स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी के टाइम में स्टोरी के अंदर चीज़ों को थोड़ा डार्क दिखाने के लिए वल्गैरिटी का यूज़ किया जाता है एंड मुझे ये चीज़ बहुत जगह पे फोर्स फील होता है और वहाँ पे मेरा पूरा मूड ही खराब हो जाता है। एंड तुम मानोगे नहीं, इस रीजन की वजह से मैंने बहुत सारे एनिमे एंड मांगा क्विट कर दिया है। मैं तुम्हें एक एनिमे का एग्जांपल देता हूँ। मुझे उस एनिमे का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें उसका एक सीन बताता हूँ। अब उस एनिमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता है, लेकिन ये चीज़ वो लोगों से छुपा के रखता है और सिर्फ लिमिटेड लोग ही जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेन कैरेक्टर एक स्कूल में एनरोल करता है और वहाँ पे एक लड़की मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए लोगों के सामने स्ट्रीप होना पड़ता है। अब मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें वहाँ पे छुप के देख रहा था और उस लड़की को आराम से बचा सकता था, लेकिन वो लड़की पूरा स्ट्रीप होने के बाद मेन कैरेक्टर ने उसे बचाया। अब तुम यहाँ पे देखो, एक फैन सर्विस मूवमेंट के लिए वहाँ पे स्टोरी का धज्जियां उड़ा दिया गया था। एंड सिर्फ यही एनिमे नहीं, ऐसे और भी एनिमे एंड मांगा के अंदर तुम्हें ये सेम चीज़ देखने को मिलता है, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है। इस चीज़ से एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फोर्स फील होता है। अब देखो, इस चीज़ से तुम्हें फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज़ से मुझे तो फ़र्क पड़ता है। इस रीजन की वजह से मैंने बहुत सारे एनिमेस को बीच में ही क्विट कर दिया था और मेरा काफ़ी हद तक एनिमे देखना कम हुआ था इस रीजन की वजह से। अब लास्ट में जिस रीजन के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। पहला तो फैमिली ड्रामा, उसके बाद मेरा जॉब और उसके बाद मेरा करियर को लेकर प्रॉब्लम। अब फैमिली ड्रामा का मैं क्या ही बात करूँ, बहुत सारे कांड हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था वो था कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का लॉस। तो जिस वजह से मुझे एक पार्ट टाइम जॉब लेना पड़ा, साथ में मैं अपना करियर भी देख रहा था, तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। इसके अलावा एनिमेस के अंदर जो डार्क चीज़ें दिखाया जाता है उनमें से कुछ चीज़ें मैं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था। हाँ, हर चीज़ मेरे साथ नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे आसपास के लोगों के साथ कुछ चीज़ें हो रहा था, मैंने उन चीज़ों को भी विटनेस किया। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये चैनल चल जाए तो किसी दिन उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखो, इसे सुन के तुम्हें ऐसा लग सकता है मैं रियलिटी और डिल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मांगा, लाइट नॉवेल, मूवी, सीरीज देखना सब कुछ बंद कर देता। तो इन सारी रीजंस की वजह से मुझे लगा था मैं एक सीजन के लिए एनिमे देखना बंद कर दूँ, तो जिस वजह से मैंने एनिमे देखना बंद कर दिया था। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मुझे पता नहीं चला। करीब मुझे 3 सीजन लगे फिर से एनिमे देखना स्टार्ट करने के लिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा, अभी मैं फिर से एनिमे देखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हूँ और मैं कुछ एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं पहले जैसे उन एनिमेस को एक साथ फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो डाल पाता। तो बस यही जो मुझे बताना था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया, और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में एक वीडियो डालने का। मेरे पास कुछ प्लान्स है, मैं कुछ स्क्रिप्ट पे काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा। अब दिन में वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँ तो पड़ोसी शोर मचाते हैं, और रात को अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठूँ तो पड़ोसी कहते हैं मैं शोर मचा रहा हूँ। अब क्या ही बोलूँ। इसके अलावा करीब 1-1.5 महीने पहले से मेरा मोबाइल का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और 1 महीने पहले मैं नया मोबाइल ले भी नहीं सकता। तो जिस वजह से मुझे वीडियो का मटेरियल कलेक्ट करने में और वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और शायद ये वीडियो भी मैं किसी दूसरे मोबाइल से डालूँ। तो जो भी हो, अब मैं चैनल में थोड़ा रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, और तुम चैनल के बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो, वो वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छे बने हैं।